बचपन की यादों को ताज़ा करती ये कहानी उन गर्मी की छुट्टियों के साथ शुरू होती है जब हम नाना नानी के घर घूमने जाया करते थे। कहानी शुरू होती है उस लड़के से जो हर वर्ष अपने माता पिता के साथ नाना के घर जाया करता था। वहाँ लोग हफ्ते 2 हफ्ते रुकते फिर लौट आया करते थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया। इस वर्ष जब उसके माता पिता एक बार फिर उसे नाना नानी के यहाँ ले जाने को तैयार हुए तो उस लड़के ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अकेले ही नाना नानी के घर जाना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे अकेले ही जाने दीजिए। माता पिता पहले तो तैयार नहीं हुए, पर जब लड़के ने जिद किया तो उसे सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। जब जाने का दिन आया तो पिता उस लड़के को स्टेशन छोड़ने गए और ट्रेन में उसे अपनी सीट पर बिठाया। फिर बाहर खिड़की में से उससे बात की और सारी सावधानियां उसे एक बार फिर समझा दी। लड़के ने कहा कि उसे सारी बातें बखूबी याद हैं, आप चिंता ना करो। जैसे ही ट्रेन का सिग्नल मिला, पिता ने एक लिफाफा पुत्र को पकड़ा दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो इस लिफाफे को खोलकर जो कुछ इस पे लिखा है उसे पढ़ना, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। लड़के ने पत्र जेब में रख लिया। पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई न कोई अवश्य था। अब लड़के को अकेलापन लगने लगा। अगले स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा जिसका चेहरा अति भयानक था। वह लड़का पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु आंख बंद करते ही उस भयानक व्यक्ति का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगा। लड़का बहुत ही भयभीत हो गया। तब उसे पिता के चिट्ठी की याद आई। उसने जेब में हाथ डाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी निकाली और पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डरना मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही हूँ, इसी गाड़ी में बैठा हूँ। यह जानकर लड़के का चेहरा खिल उठा, मानो सब डर एक सेकंड में ही दूर हो गया हो। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब ईश्वर ने हमको दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक लिफाफा दिया। उसमें लिखा है, डर मत, कभी उदास मत होना, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जीवन की पूरी यात्रा तुम्हारे साथ ही करता हूँ। जब भी कोई अनजाना डर तेरे सामने आए तो मुझे स्मरण कर लेना, सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में वहाँ आ जाऊँगा। बस इसी एक एहसास को कायम रखने की ज़रूरत है कि वो परम पिता परमात्मा हर वक्त हमारे करीब है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना कर्म पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी व बेखौफ होकर करें, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।